प्रयागराज जिले में है। यहाँ पे एक सेंटर चलता है, एक पहल शिक्षा समिति सेंटर चलता है। यहाँ सबसे ज्यादा गरीब बच्चों को लिया जाता है कि जो जिनके बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं था, तो इस कारण से यहाँ सेंटर चलवाया जा रहा है, उन्हीं बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। यहाँ सपेरा बस्ती है, सपेरे लोग वैसे भी ज्यादातर अशिक्षित थे, पढ़ना नहीं चाहते थे। अब इस समय इस सेंटर के माध्यम से सारे बच्चे हमारे पीछे आप देख सकते हैं। शिक्षा समिति में हमारे फाउंडर द्वारा ये टारगेट लिया गया है कि SC/ST बच्चों को जिनको पढ़ाई से लगाव नहीं है या फिर पढ़ाई तो उन तक पहुंच नहीं पाती है, उन बच्चों को पढ़ाई से जागरूक कराना और उनको पढ़ाना, फ्री सुविधा देना कोचिंग की, और उन्हें को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करना। तो कब से ये आपका चल रहा है? लगभग 11 साल से। 11 साल से? हाँ। किस जगह चल रहा है, कौन सा जगह है ये प्रयागराज में, नैनी में और शंकरगढ़ में, 3 जगह चल रहा है। किस वजह से यहाँ ज्यादा जरूरी था पढ़ाना? क्योंकि यहाँ आसपास के सबसे जो बेकार एरिया है वो यही है, सपेरा बस्ती का। ये सपेरा बस्ती के देख के ही यहाँ पे सेंटर लाया गया है, जहाँ पे सपेरा बस्ती के बच्चे पढ़ सकें। क्यों उनके बच्चे विद्यालय नहीं जाते थे? हाँ, उनके बच्चे विद्यालय नहीं जाते थे और कुछ सालों से ही इन लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया, वरना ये घुमंतु जाती थी। शुरुआत में मेहनत करना पड़ा था, हमें घर घर जाके पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग करनी पड़ी थी, उनको समझाया जाता था और बच्चों को डेली बुलाया भी जाता था कि आओ पढ़ने के लिए। धीरे धीरे करके उनमें आदतें बदली और अब वो उनको पता चल गया है। अब पेरेंट्स भी भेजते हैं स्कूल, कोचिंग, और बच्चे भी अपने मन से आ जाते हैं। सेंटर अभी कोशिश की जा रही है सेंटर को बढ़ाया जाए। यहाँ पे सेंटर पिछले साल आया है। बिल्कुल वो पढ़ नहीं रहे थे, उनको पढ़ाई के बारे में कुछ पता भी नहीं था। उनको सिखाया गया, जागरूक कराया गया और उनको आगे तक पढ़ने के लिए बताया गया, उनको जानकारियाँ दी कि पढ़ाई से क्या लाभ होगा। तो इन सबको जानने के बाद उनको प्रेरणा आ गई है और आगे वो बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे आप पढ़ा रहे हैं इस समय, तो ये स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं? हाँ, सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं और जिनका नाम नहीं लिखा है उनका नाम भी लिखवा देते हैं हम। एक अच्छा 1 से लगभग 10 तक, 1 से 10 तक। और अगर कोई बच्चा आ जाता है पढ़ने के लिए तो उनको मना नहीं किया जाता, उनको भी पढ़ाया जाता है। 11वीं 12वीं का कोई बच्चा आता है तो। ये कौन सा सेंटर चल रहा है? लाला लाजपत राय के। कब से शुरुआत किया है यहाँ पढ़ाई करना? 1 साल। क्या क्या सीख पाए हो? जैसे जोड़ घटाना, गुणा भाग, कखारा, गिनती, ABCD, ये सब सीख लिए। तो इस समय सेंटर आने की क्या जरूरत हुई जब 8 में पढ़ रहे हो? स्कूल में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं होती थी, यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है। वहाँ में यहाँ में क्या अंतर है? वहाँ क्या क्या पढ़ाया, क्या क्या नहीं सीख पाया, यहाँ क्या क्या सीख पाए? वहाँ बस कविता ही पढ़ा देते थे, आंसर दे देते थे, लिख लेते थे। यहाँ अच्छे से पढ़ाया जाता, कुछ भी पढ़ाते। तो रेगुलर पढ़ने जाते पर डे? हाँ, रोज पढ़ने जाते हैं? कभी कभी जाते थे। हाँ, अच्छी पढ़ाई नहीं होती थी। यहाँ क्या क्या सीखा, क्या क्या पढ़ा? यहाँ गुणा भाग, जोड़ घटाना, ककारा, ABCD, गिनती। पहले पढ़ रहे थे कि नहीं जब कोचिंग सेंटर नहीं चल रहा था? तो पढ़ते थे, कभी कभी जाते थे, कभी क्यों नहीं जाते थे? काम रहता था घर में। क्या काम? जैसे बर्तन करना था, झाड़ू पोछा। यही करते थे? स्कूल बहुत कम। जब से ये सेंटर चलने लगा है तो तब से हम हो जाते। तो सेंटर से क्या फायदा हुआ? हमको अच्छी सीख मिल रही है, अच्छी पढ़ाई हो रही है। यहाँ पर एक पहल शिक्षा समिति 2024 में आई थी, जिन्होंने यहाँ पर केंद्र खोले हैं एक एक करके, और आज पूरे 9 केंद्र हैं। ये विवेक कुमार दुबे इसके फाउंडर हैं और PW से इनका सपोर्ट है। कोई संस्था है? हाँ, ये एक संस्था है, ये प्राइवेट संस्था है।
कहाँ कहाँ सेंटर खुले हुए हैं? ये सेंटर शंकरगढ़ के 9 जगह पर खुले हुए हैं। कौन कौन सी जगह? सबसे पहले एक सेंटर है, पहला सुखदेव केंद्र जो कि चमरोटी टोला शंकरगढ़ में खुला हुआ है। दूसरा राजगुरु केंद्र जुरवट में खुला हुआ है। राम प्रसाद बिस्मिल केंद्र लाइन पार, सावित्रीबाई फूले केंद्र मोदी नगर और राजा राम मोहन राय केंद्र लखनपुर में है। सबका नाम, सब सेंटर का नाम अलग अलग है? हाँ, सभी सेंटरों का नाम अलग अलग है और अलग अलग लोकेशन पे है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।